चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो पेज नंबर 188 पर दिया गया है। देखते हैं, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है? यानी कि हमें ज्ञात करना है कि हमारा प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है। यहां बिल्कुल क्लियर है, हमारा यह प्रश्न अवतल दर्पण का है और यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है। दो बातों में हमें ध्यान देना है, अवतल दर्पण का प्रश्न है और प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो जो जानकारी हमें दी गई है सबसे पहले वो हम लिखेंगे। चलिए प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानकारी मिली है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा बिंब यानी वस्तु रखी हुई है। यानी अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या संकेत होता है? वस्तु की दूरी का सब जानते हैं, u संकेत होता है। कितनी दिए हुए है वो? 10 सेंटीमीटर। और जो हमने तालिका आपको बनानी सिखाई थी अवतल दर्पण के बारे में, उसमें बताया था u का मान माइनस होता है। वैसे तो कोई सा भी दर्पण हो u का मान हमेशा माइनस में ही होता है। दूसरी हमें जानकारी दी गई है कि बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हमने बताया था कि ये जो आता है 3 गुना या 4 गुना, ये किसका मान होता है? ये होता है दर्पण के रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन का संकेत क्या होता है? m होता है। और वो कितना मान है? 3 गुना। 3 गुना का अर्थ है 3। ठीक। अब सवाल आता है कि इस m का चिन्ह क्या होगा? वो चिन्ह हमें यहां से पता लगेगा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमने बताया था सदैव उल्टा होता है और उल्टे के लिए m का मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। दोनों जानकारी हो गई है। हमें ज्ञात क्या करना है वो लिखेंगे। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हमें ज्ञात करनी है, जिसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है v। अब ये दो जानकारी हमें दी हुई है, v का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम ऐसे सूत्र को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो इन तीनों में एक संबंध बताता हो। वो हमारे पास सूत्र है m बराबर माइनस वी अपॉन यू। इस सूत्र में हम सबके मान रख देंगे। चलिए, m का मान -3 है, v का मान हमें निकालना है, u का मान -10 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा -3 इज इक्वल टू वी अपॉन 10 और यहाँ अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v का मान आ जाएगा -3 इंटू 10 यानी v इज इक्वल टू -30 और उसके आगे मात्रक वही रखेंगे जो u का मात्रक है सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की ओर 30 सेंटीमीटर पर बनेगा और माइनस का अर्थ है उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखी हुई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखना भी चाहें कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की और ही बनेगा। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 206 पर 206 पर प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? इस प्रश्न को समझेंगे तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम लिखते हैं।
वो क्या दी गई है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तो लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। आवर्धन का संकेत हम जानते हैं क्या होता है, m होता है। वो कितना दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है। ये हमें जानकारी दी हुई है। चलिए अब हम देखते हैं कि m जो होता है, m का सूत्र क्या होता है। तो हमें पता है आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब इस सूत्र के अंदर जो हमें जानकारी है, जो हमें दी गई है, m बराबर +1 वो रख देंगे। m के स्थान पर हम 1 रख देते हैं। तो 1 बराबर आ जाता है प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब इसके अपोन में 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब वस्तु की लंबाई की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो इधर आ जाएगा वस्तु की लंबाई, और जब 1 की मल्टीप्लाई प्रतिबिंब की लंबाई में होगी तो वहां आ जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। तो ये आ जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई। तो यही अर्थ आ गया कि अगर समतल दर्पण के द्वारा आवर्धन +1 है तो वो दर्पण उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बनाएगा जितनी की वस्तु की लंबाई है। तो यहां ये इसका अर्थ क्लियर हो जाता है, और हमें पता भी है कि समतल दर्पण और वस्तु की जो लंबाई होती है उसी के बराबर वो प्रतिबिंब बनाता है। देखिए एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 206 पर एक प्रश्न दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें दिया है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब यानी कि कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा ये मेन चीज हमें देखने की बात है कि ये प्रश्न जो है वो अवतल दर्पण का है, और कुछ सूचनाएं हमें दी गई हैं। एक इसमें पूछा गया है कि पर्दे को कहाँ रखें। तो एक बात समझ लीजिए, पर्दे को वहीं रखेंगे जहां प्रतिबिंब बनेगा, तभी प्रतिबिंब उस पर स्पष्ट रूप से आ सकेगा। तो एक तरह से हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से कितनी दूर प्रतिबिंब बनेगा, वो ही पूछने का इसका उद्देश्य है जो पर्दे को पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो इंफॉर्मेशन नोट करते हैं जो इस प्रश्न में दी गई है। चलिए करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले दिया गया है 7 सेंटीमीटर साइज का बिंब यानी वस्तु की लंबाई दी गई है। लिखते हैं वस्तु की लंबाई जिसका संकेत h होता है, और वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और जब हमने चिन्ह परिपाटी में तालिका बनाई थी तो हमने बताया था कि वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में ली जाती है। उसके बाद दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है। लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी जिसका संकेत होता है स्मॉल f, और वो दी है 18 सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान देने की बात है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो हमने इसका माइनस साइन लगा दिया। उसके बाद दिया हुआ है कि 27 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो जो बिंब है यानी वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये लिखेंगे वस्तु की दर्पण से दूरी जिसका संकेत u होता है, और वो है 27 सेंटीमीटर।
इसका चिन्ह क्या होगा? सदैव याद रखें, वस्तु की जो दूरी होती है वो सदैव माइनस में होती है। आपका प्रश्न चाहे अवतल दर्पण का हो चाहे उत्तल दर्पण का हो, ठीक है। और कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इन सारी जानकारी से हमें और क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि F का मान हमें पता है, U का मान हमें पता है, तो हम यहाँ दर्पण सूत्र इस्तेमाल करेंगे। चलिए, दर्पण सूत्र से, सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू हमें पता नहीं है, u की वैल्यू -27 इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू -18। तो यहां से हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/27, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और -1/18। और यहां से हम क्या करेंगे, 27 और 18 का लघुत्तम ले लेंगे जो 54 आएगा। तो 27 दूनी 54 माइनस 18 दिया 54, ये आ जाएगा। तो 3 में से 2 गए, -1/54। तो 1/v इज इक्वल टू -1/54। यहां से हम जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता लग गया कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखी हुई है, क्योंकि ये भी माइनस में आया है। तो ये तो हमारा पता लग गया कि पर्दा कहाँ रखा जाना चाहिए। लेकिन उसमें प्रतिबिंब का साइज भी पूछा है और उसकी प्रकृति भी पूछी है। तो हमारे पास देखिए u भी है और v भी अब आ गया है, h हमें मालूम है। तो हम एक सूत्र देखते हैं कि हमारे पास सूत्र है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u से। h डैश इसमें क्या है? प्रतिबिंब का साइज है, वो निकल जाएगा। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, h डैश हमें पता नहीं है, h की वैल्यू हमारी है 7, v की वैल्यू हमने निकाल दी है -54 और u की वैल्यू हमारी है -27। यहां से आ जाएगा ये h डैश अपॉन 7 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 27 दूनी 54 हो गया, माइनस के 2 अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h डैश आ जाएगा -2 × 7 इज -14 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस क्या कह रहा है, यानी प्रतिबिंब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा वह वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो ये प्रश्न आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं, पहले हमने इंफॉर्मेशन लिख ली, उसके बाद दर्पण सूत्र लगाया, उससे हमने v निकाल लिया, और फिर हमने जो दर्पण के प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में संबंध होता है उस सूत्र से हमने फिर h डैश निकाल लिया जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है।